हेलो एवरीवन, हाउ यू डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो टॉपिक है, आज का हमारा जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम, एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। सो चैप्टर का नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो रिलेटेड टू योर सीजीएल एग्ज़ाम, रिलेटेड टू योर स्टेट लेवल एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन बनता ही बनता है, राइट। और हम एक या दो क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज यू नो वेरी वेल व्हाट वैल्यू गिव अस वन नंबर। एक नंबर का क्वेश्चन भी हमें कितनी वैल्यू देता है, यू नो वेरी वेल, राइट। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन टैग जो है, ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो जानना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती हैं वो मैं बताता हूं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती हैं वो मैं आपको पहले बताता हूं, उसके बाद हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे आराम से, बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग के उस हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना नॉट के साथ, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस इन इंग्लिश एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। जैसे मैं बात करूं, अगर यहां पे इज के साथ नॉट लगता है तो ये हो जाएगा इजंट। क्या हो जाएगा? इजंट। सो ये जो फॉर्म है ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इज नॉट की। यहां पे आप देख सकते हैं कि इज हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के मैंने ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिख दी एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, इजंट। ठीक है, अब यहां पे सेकंड लेते हैं। अगर वो आर नॉट है तो ये हो जाएगा आरंट। क्या हो जाएगा? आरंट। थर्ड हमारा है एम नॉट। एम नॉट, एम नॉट, एम नॉट जो है, एम नॉट का रियल में कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन टैग के अंदर हम इसको लिखेंगे आरंट। क्या लिखेंगे? आरंट। ये आपको ध्यान रखना है। क्या लिखेंगे हम? आरंट लिखेंगे, राइट। जैसे यहां पे डू में लेता हूं, डू के साथ नॉट लग गया तो क्या हो जाएगा? ये डोंट। क्या हो जाएगा? डोंट। ऐसे ही अगर यहां पर मैं डज नॉट लिखता हूं, सो डज नॉट क्या हो जाएगा? डजंट। क्या हो जाएगा? डजंट। ठीक है, ऐसे ही मैं डिड नॉट लिखता हूं, डिड नॉट क्या हो जाएगा? डिंट। क्या हो जाएगा? डिंट। सो क्वेश्चन टैग चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जानना बहुत जरूरी है, राइट। इन्हीं का ही तो जो है प्रोनाउन के साथ क्वेश्चन टैग बनेगा, राइट। तो पहले हम ये जानते हैं, ध्यान से समझा आप। डिड नॉट का डिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप ले लो विल नॉट। विल नॉट, विल नॉट को हम लिख देंगे वॉन्ट। हम लिखेंगे वॉन्ट। वॉन्ट क्या लिखेंगे? वॉन्ट। क्या लिखेंगे? वॉन्ट लिखेंगे विल नॉट का, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम लेते हैं हैज नॉट। हैज नॉट हो जाएगा हैजंट। क्या हो जाएगा? हैजंट। हैव नॉट जो है वो हमारा हो जाएगा हैवंट। क्या हो जाएगा? हैवंट, राइट। उसके बाद शैल नॉट। शैल नॉट हो जाएगा शैंट। क्या लिखेंगे हम इसको? शैंट, राइट। क्या लिखेंगे? शैंट, ठीक है। उसके बाद कैन नॉट। कैन नॉट हो जाएगा हमारा कांट। क्या हो जाएगा? कांट। शुड नॉट। शुड नॉट, शुड नॉट हो जाएगा हमारा शोंट। क्या हो जाएगा? शोंट, राइट। उसके बाद मे नॉट। मे नॉट हमारा हो जाएगा मेन, राइट। उसके बाद माइट नॉट। माइट नॉट हमारा हो जाएगा माइंड,
राइट, मस्ट नॉट, मस्ट नॉट, मसंट, राइट। सो ये है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग के और वो एक अपना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाती हैं, राइट। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। इज नॉट को इजंट, आर नॉट को आरंट, एम नॉट का आरंट। एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, इसलिए मैं इसको हम क्वेश्चन टैग के अंदर आर नॉट ही लिखते हैं, आरंट लिखते हैं। डू नॉट को डोंट, डजंट का डज नॉट का डजंट, डिड नॉट का डिडंट, विल नॉट का वॉन्ट, हैज नॉट का हैजंट, हैव नॉट का हैवंट, शैल नॉट का शैंट, कैन नॉट का कांट, शुड नॉट का शुडंट, मे नॉट का मेन, माइट नॉट का माइंट एंड मस्ट नॉट का मसंट, राइट। और भी हैं, आगे हम देखते हैं। यहां तक मुझे लगता है चीजें क्लियर हैं, कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग के हमें एक नई है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, वो हमें याद ही रखनी पड़ेगी और हमारे पास कोई सॉल्यूशन उसका नहीं है। चलिए ओके, और देखते हैं, और देखते हैं। जैसे मान लो यहां पे मैं लिखता हूं, मान लो यहां पे मैं लिखता हूं यूज्ड नॉट टू, यूज्ड नॉट टू, तो इसका क्या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा? जस्ट सेकेंड, ये हो जाएगा, राइट, यूजंट, ठीक है, ये हो जाएगा इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज नॉट का। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे वुड नॉट का हो गया, वुड नॉट का, वुडंट, ठीक है, वुड नॉट का वुडंट। अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म रह भी गई है तो जब हम क्वेश्चन टैग सेंटेंस में बनाएंगे ना, तब हम वहां पे और भी नई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आएंगे तो हम वहां पे उनको देख लेंगे, राइट, ठीक है। यहीं अभी तक, यहीं तक आप याद करिए। और अगर कोई नई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आती है जब मैं सेंटेंस बनाऊं तो कोई इनमें से नहीं मैंने लिखी है, या फिर वो आ जाती है जब मैं क्वेश्चन टैग करना सिखाऊंगा, वहां पे आप देख लेना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक मुझे लगता है कि चीजें क्लियर है, राइट, चीजें यहां तक क्लियर है मुझे लगता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन टैग बनाने से पहले कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। पहली चीज, नंबर वन कौन सी चीज ध्यान रखनी है वो आप देखिए। नंबर वन में क्या ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस अगर इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव, मतलब अफर्मेटिव है, पॉजिटिव का मतलब ये है मेरा कि अफर्मेटिव है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव, देन क्वेश्चन टैग द क्वेश्चन टैग विल बी इन नेगेटिव। क्वेश्चन टैग जो है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। कुछ हैं चीज, कुछ रूल्स हैं एक दो जिनके अंदर नहीं होगा, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मोस्टली हमें यही ध्यान रखना है। इफ सेंटेंस इज इन अफर्मेटिव फॉर्म, द क्वेश्चन टैग विल बी इन नेगेटिव फॉर्म, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में, अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब कुछ स्टेप हैं जिन स्टेप से हम बहुत इजीली क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। स्टेप नंबर 1, जब आप क्वेश्चन टैग को देखें, जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? हमें यह देखना है वी हैव टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, सेंटेंस को पहचानना है। पहला स्टेप आपका होगा रिकॉग्नाइज द सेंटेंस। अभी मैं चीजें आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी आपको समझा रहा हूं, इन चीजों को फॉलो करके हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, की सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव या नेगेटिव है। ये हमें जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि द सेंटेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए
सेकंड क्या होगा, हमें recognize करना है, we have to recognize the helping verb, helping verbs and main verb, helping verb and main verb का हमें recognize करना है, helping verb and main verb। फर्स्ट स्टेप हमें ये देखना है सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव है। सेकंड स्टेप हमारा होगा कि हेल्पिंग वर्ब है कौन सी है उसमें, और मेन वर्ब कौन सी है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब उसमें क्या है ये हमें देखना है। थर्ड स्टेप हमारा है, थर्ड स्टेप ये क्या होगा, ये सेकंड था, जस्ट अ सेकंड, ये हमारा सेकंड था एंड थर्ड स्टेप में हमें ये देखना है कि जो सब्जेक्ट है, वी हैव टू रिकॉग्नाइज द प्रोनाउन लिख बोल दो या फिर वो सब्जेक्ट बोल दो। प्रोनाउन को देखना है और सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं वो देखना है, राइट। कि सेंटेंस की शुरुआत किस सब्जेक्ट से हो रही है, किस प्रोनाउन से शुरू हो रही है, ही है, शी है, यू है, वी है, दे है, किस सब्जेक्ट से उस सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो अब तक मैंने जो चीजें आपको बताई, आई होप आप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब इनके बेसिस पे ही हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा। मतलब ये समझ लो हमारा 90% काम हो गया है। ठीक है, 90% काम हमारा हो गया, बस अब 10% बचा है। वो 10% क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या जाना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जाना। क्वेश्चन टैग चैप्टर आपको तभी आ पाएगा जब आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती हैं। हमने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जाना, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के, तो उसका क्या नया फॉर्म बनेगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। उसके बाद हमने जाना, जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद हमने जाना कि पहला सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो वो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। क्वेश्चन टैग, ठीक है, सेंटेंस अगर नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, ये हमने जाना। ठीक है, उसके बाद हमने ये 3 स्टेप लिए, इन 3 स्टेप में हमने क्या जाना। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमसे सबसे पहले ये ध्यान रखना है, वी हैव टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस की सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में हमें हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है और मेन वर्ब पहचाननी है उसमें क्या है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमें रिकॉग्नाइज करना है कि प्रोनाउन का क्या है, उसमें सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस कौन से सब्जेक्ट से कौन से प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। हमने ये चीज अब तक जानी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन टैग बनाना इज एमआर से, क्योंकि सबसे पहले मैंने वही लिखा था। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा, शी इज सो ब्यूटीफुल। शी इज सो ब्यूटीफुल, इसका क्या क्वेश्चन टैग होगा। शी इज सो ब्यूटीफुल, इसका क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा। पहला स्टेप हमें यह ध्यान देना है, सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है। सेंटेंस किसमें है, पॉजिटिव, मतलब इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। सेकंड, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। ठीक है, सो इज हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका ये जो है इसमें नेगेटिव में बनेगा, तो इज का क्या हो जाएगा, इजंट। क्या हो जाएगा, इजंट। और थर्ड स्टेप में हमने प्रोनाउन को पहचानना है, शी है, तो इजंट शी। ये हो गया इसका क्वेश्चन टैग। क्या हो गया, क्वेश्चन टैग। ठीक है, शी इज सो ब्यूटीफुल, इसका क्वेश्चन टैग हो गया इजंट शी। क्या हो गया, इजंट शी, राइट। अगर सेम सेंटेंस नेगेटिव में होता तो देखते हैं, शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल, शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल, बताओ इसका क्या होगा क्वेश्चन टैग, शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल। अब देखो पहला स्टेप, सेंटेंस पहचानो। सेंटेंस नेगेटिव में है, किसमें है, नेगेटिव में है। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। सेकंड स्टेप, हेल्पिंग वर्ब पहचानो। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहां पे इज है। क्या है, इज है, इज लिख दिया हमने। इज के साथ नेगेटिव आता, इज को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इसको नेगेटिव तब होता है जब सेंटेंस किसमें हो, पॉजिटिव हो, लेकिन यहां तो नेगेटिव है, तो शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल, तो यहां पे हमने क्या हो जाएगा, इज शी। क्या हो जाएगा, इज शी, राइट, इज शी। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव तो उधर पॉजिटिव, ये हमने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं।
दे आर इन दिल्ली, दे आर इन दिल्ली, इसका क्या क्वेश्चन टैग होगा? दे आर इन दिल्ली। फर्स्ट स्टेप, सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव? सेंटेंस पॉजिटिव, तो हमें पता है वहां पे जाके नेगेटिव में होगा। सेकंड स्टेप, हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर है, तो यहां पे आर लिखो, ठीक है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसके साथ क्या लग जाएगा? आरंट, ठीक है। थर्ड स्टेप, सब्जेक्ट दे, तो क्या हो जाएगा इसका? आरंट दे। सो दे आर इन दिल्ली, आरंट दे, क्या हो जाएगा? आरंट दे। दे आर इन दिल्ली, आरंट दे। अगर सेंटेंस ऐसे होता तो नेगेटिव में होता तो क्या बोलेंगे? दे आर नॉट इन दिल्ली, दे आर नॉट इन दिल्ली, बताओ, ठीक है। दे आर नॉट इन दिल्ली, क्या हो जाएगा? दे आर नॉट इन दिल्ली। सेंटेंस पहचाना है, तीन स्टेप, उन तीन स्टेप का ही खेल है पूरा। फर्स्ट स्टेप, सेंटेंस पहचानो, नेगेटिव है तो उधर आके क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? आर, और आर दे, राइट। इट्स वेरी इजी। चलिए अब मैं आपको कंफ्यूज करता हूं, लेट मी मेक यू कंफ्यूज। आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, इसका क्या होगा क्वेश्चन टैग? आई एम ए टीचर। क्या पहचानना है? सबसे पहला स्टेप, सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव में है। किस में है? पॉजिटिव में। तो यहां पर क्या होगा? सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्या होगा? क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा। तो यहां पे मैंने बताया था आपको कि एम नॉट का कोई भी क्या नहीं होता, एम आई का जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, उसको हम क्या लिखेंगे? आरंट लिखेंगे। आपको मैं दिखाऊं, देखो एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, हम क्या लिखेंगे? उसको आरंट लिखेंगे। ये देखो द थर्ड वन, तो यहां पे हम चीज देखेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे? आरंट। क्या लिखेंगे? आरंट, क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए ना, तो दैट्स वाई यहां पे मैं आरंट लिख रहा हूं, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आई, आरंट आई। आई एम ए टीचर, आरंट आई। लेकिन सेंटेंस अगर ऐसे होता तो आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट ए टीचर। अब बताओ, आई एम नॉट ए टीचर, इसमें बताओ, इसमें सेंटेंस नेगेटिव में आ रहा है। तो अगर आप देखें यहां पर हम देखिए एम नॉट है, क्वेश्चन किस में है? सेंटेंस किस में है? नेगेटिव में, तो उधर आके पॉजिटिव में होगा। तो क्या यहां पे इसके बेस पे आर आई हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आई के साथ आर लगता नहीं है। तो यहां पर इसमें, इस केस में लगता है लेकिन इसमें नहीं लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? एम आई एम नॉट ए टीचर, एम आई। क्या लिखेंगे? आई एम नॉट ए टीचर, एम आई, राइट। तो ये कंफ्यूजन आई होप क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे लेते हैं। नेक्स्ट है जैसे मान लो, नेक्स्ट मैं कहूं ही हैज नो मनी, ही हैज नो मनी, क्या क्वेश्चन टैग होगा इसका? ही हैज नो मनी। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है? सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव है, लेकिन यहां पे सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो हेल्पिंग वर्ब, सेकंड स्टेप में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज ही, सिंपल, हैज ही हैज नो मनी, हैज ही हैज नो मनी, हैज ही। नेक्स्ट लेते हैं, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। सेंटेंस किस में है? सेंटेंस पॉजिटिव में, तो क्वेश्चन टैग डेफिनेटली नेगेटिव में होगा। तो यहां पे ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे? हैजंट ही, राइट, हैजंट ही, ठीक है, हैजंट ही, राइट, हैजंट ही। सो ये है हैज हैव के साथ हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं वो हमने जाना, ठीक है, राइट। यहां तक चीजें मुझे लगता है क्लियर हैं, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर मैं ये बोलूं शी स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, बताओ क्या क्वेश्चन टैग होगा इसका? शी स्पीक्स इंग्लिश, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? अब यहां पे आपको यह ध्यान देना है, अब इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें डायरेक्ट मेन वर्ब दे दी। क्या दे दी? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहां पे क्या है? स्पीक्स, स्पीक्स है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेंटेंस किसका है, किस टेंस का है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव है ये,
तो अगर सेंटेंस यहां पे पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव होगा, लेकिन प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसका सेंटेंस नेगेटिव में क्या होता है, किसे बनता है, डू और डज से बनता है। तो यहां पे क्या है, प्रोनाउन, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी के साथ क्या लगता है, डज। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, डजंट शी, डजंट शी। आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। डजंट शी स्पीक्स इंग्लिश, डजंट शी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक और समझाता हूं। आई गो टू दिल्ली, आई गो टू दिल्ली। देखिए बताइए, आई गो टू दिल्ली, इसका क्या क्वेश्चन टैग होगा। आई गो टू दिल्ली, आई सब डायरेक्ट प्रोनाउन के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, तो आई गो टू दिल्ली कौन सा टेंस है, यही सेम है पहले वाला ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, आई यू वी दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन यहां पे ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन था, इसलिए यहां पे SES लग रहा है। तो सेम टेंस का सेंटेंस है, आई गो टू दिल्ली। अब सेंटेंस देखो, सेंटेंस पॉजिटिव तो उधर जाके क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा डोंट आई। ठीक है, आई गो टू दिल्ली, डोंट आई। अगर सेंटेंस ऐसे होता, आई डोंट स्पीक द ट्रूथ, आई डोंट स्पीक द ट्रूथ, आई डोंट स्पीक द ट्रूथ, इसका बनाओ क्या क्वेश्चन टैग होगा, आई डोंट स्पीक द ट्रूथ। सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, तो डू के साथ क्या लगेगा, डू के साथ लगेगा आई, डू आई डोंट स्पीक द ट्रूथ, डू आई डोंट स्पीक द ट्रूथ, डू आई। इस तरीके से हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेट कर रहा है तो उसका क्वेश्चन टैग हम इस तरीके से बनाएंगे। इससे पहले हमने जाना हैज हैव से कोई सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे होगा, उससे पहले हमने जाना इज एम आर से कोई सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे हम चलते हैं, अगर सेंटेंस ऐसे हो तो दे स्पोक इंग्लिश हियर, दे स्पोक इंग्लिश हियर, बताओ क्या क्वेश्चन टैग होगा। फर्स्ट स्टेप वुड बी टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कौन से टेंस रिलेट कर रहा है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लग रही है, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव तो उधर आके नेगेटिव, तो सिंपल पास्ट में नेगेटिव में कौन सी हेल्पिंग लगती है, डिड लगती है। तो यहां पे क्या जाएगा, डिंट, क्या हो जाएगा, डिंट, और डिंट के बाद सब्जेक्ट डिंट दे, क्या लग जाएगा, डिंट दे। सो दे स्पोक इंग्लिश हियर, डिंट दे, ये हो जाएगा। अगर सेंटेंस ऐसे होता तो दे डिंट स्पीक इंग्लिश हियर, क्योंकि डिंट के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, स्पोक हट जाएगा, स्पीक लग जाएगा। दे डिंट स्पीक इंग्लिश हियर, दे डिंट स्पीक इंग्लिश हियर, क्या क्वेश्चन टैग होगा इसका, दे डिंट स्पीक इंग्लिश हियर। तो यहां पे सेंटेंस पहचानना है, सिंपल पास्ट है लेकिन नेगेटिव में, तो उधर आके क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा, तो बताओ। तो यहां पे डिड दे, क्या हो जाएगा, डिड दे, राइट। आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं आपको, राइट। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हैज हैव से मैंने करवा दिया है। अगर हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट से बने तो वो वैसे ही बनेगा, राइट। जैसे ही हैज गॉन टू दिल्ली, ही हैज गॉन टू दिल्ली कौन सा टेंस है, ठीक है, वही हेल्पिंग वर्ब तो आ रही है, ही हैज गॉन टू दिल्ली, सेंटेंस पॉजिटिव है तो वहां पे लिखेंगे हैजंट ही, इस तरीके से कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट समझना मेरी बात ध्यान से, मैंने ये बोला कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, लेकिन कुछ केस में नहीं होगा। बताता हूं किस केस में नहीं होगा। अगर सेंटेंस लेट्स या लेटस से शुरू हो रहा है तो उसका जो क्वेश्चन टैग है वो हम शैल वी में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, शैल वी में। आंखें बंद करके समझना है, सेंटेंस अगर लेट्स या लेटस से शुरू होता है, तो उसका क्वेश्चन टैग शैल वी होगा, ऑलवेज। क्या होगा, ऑलवेज। इस केस में ये मत ध्यान देना कि सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, सेंटेंस नेगेटिव में तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। इस केस के अंदर आपको बस
ये ध्यान रखना है। लेट्स लेटस हो तो वहां पे शैल भी लगेगा। अब आप ये बोलोगे कि सर यहां पे जरूरी कि लेट्स हो, लेट मी भी तो हो सकता है, लेट मी हो सकता है, लेट हर हो सकता है, लेट हिम हो सकता है, लेट देम हो सकता है, ठीक है, और लेट कोई नेम भी हो सकता है, लेट राम। उस केस में क्या होगा फिर? उस केस में भी आंखें बंद करके लंबी सांस लेके विल यू लिख देना। क्या लिख देना? विल यू लिख देना। ठीक है, सो ये दो ऐसे केस हैं जो आपको रटने ही पड़ेंगे। अगर इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट्स एंड लेटस, the question tag will be shall we, and the sentence starts with let me, let her, let him, let them, let name, the question tag will be will you। क्या होगा? will you होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, राइट? आई होप चीजें क्लियर है, आई होप चीजें क्लियर हैं। ठीक है, यहां तक चीजें मुझे लगता है आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस की शुरुआत किसी लाइक ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे या लेट से शुरू हो, और भी तरीके से शुरू हो सकता है सेंटेंस। ठीक है, तो क्या तरीका है वो देखते हैं। अगर सेंटेंस की शुरुआत एवरीबडी, एवरीबडी, एनीबडी, nobody, anyone, no one, anyone, no one, no one, ठीक है, everybody, anybody, nobody, anyone, no one। अगर सेंटेंस इनसे शुरू होता है तो क्या क्वेश्चन टैग होगा वो हम जानते हैं। देखो ये जो है एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, एनीवन, ये अपने आप इनकी अगर सेंस देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस प्लूरल के हैं, जैसे एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी। समझना मेरी बात ध्यान से, ये हमें ये शो करते हैं कि सेंटेंस ये प्लूरल की भावना दे रहे हैं। समझना मेरी बात ध्यान से, प्लूरल की सेंस दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लगते प्लूरल हैं लेकिन इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है। क्या लगती है? इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? यूज्ड होती हैं। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? यूज होती हैं। ये आपको ध्यान रखनी है मेरी बातें। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं। जैसे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, जैसे मान लो इज हो गया, ठीक है, ठीक है, एंड उसके बाद हैज हो गया, ठीक है, ठीक है, डज हो गया। की जगह हम लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ठीक है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगी, आप ये ध्यान रखना। नहीं तो मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दे दिए, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज होगी, ठीक है। अब सेंटेंस में आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो इनके अगर सेंटेंस की शुरुआत इनसे शुरू होती है तो इनका क्वेश्चन टैग क्या होगा? इनका क्वेश्चन टैग हमेशा प्लूरल होगा। अगर सेंटेंस इनसे शुरू हो रहा है तो इनका क्वेश्चन टैग प्लूरल होगा। प्लूरल मतलब उसके साथ दे लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दे लग जाएगा। दे प्रोनाउन हम यूज करेंगे। समझना मेरी बात ध्यान से। जैसे एवरीबडी हैज मनी, समझना मेरी बात ध्यान से। एवरीबडी हैज मनी, मैंने ये लिखा एवरीबडी हैज मनी, इसका क्या क्वेश्चन टैग होगा? एवरीबडी हैज मनी। तो जैसे कि मैंने बताया यहां पे हम क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दे। एवरीबडी हैज मनी, सेंटेंस पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव होगा, सो यहां पे लिखेंगे हैवंट दे। क्या लिखेंगे? हैवंट दे। हैवंट दे, इस तरीके से हम लिखेंगे हैवंट दे। वहां पे दे लिख लेना, अपने आंख बंद करके लिख लेना दे। उसके बेस पे हम यहां पे क्या हेल्पिंग वर्ब, उसके हिसाब से उसका प्लूरल हो जाएगा वहां पे, ठीक है। सो एवरीबडी हैज मनी, हैवंट दे। चलिए और लेते हैं। नोबडी स्पीक्स इंग्लिश हियर, यहां पे कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता है। नोबडी स्पीक्स इंग्लिश हियर, नोबडी स्पीक्स इंग्लिश हियर। तो इसका क्या होगा? नोबडी, समझना मेरी बात ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नोबडी, यहां पे ये सेंटेंस समझो, मुझे बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है?
ये सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि नो आ रहा है, नोबडी, कोई भी नहीं, नोबडी स्पीक्स इंग्लिश हियर, तो नोबडी स्पीक्स इंग्लिश हियर, तो यहां पे क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में जाएगा, तो यहां पे दे लिख देता हूं मैं पहले, ठीक है। सो यहां पे दे लिख देता हूं, तो यहां पे हो जाएगा हैव दे, क्या हो जाएगा, हैव दे, ठीक है, हैव दे। नोबडी स्पीक्स इंग्लिश हियर, तो यहां पे लिखेंगे, सॉरी गलती हो गई, यहां पे नोबडी स्पीक्स इंग्लिश, यहां पे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, तो उसके हिसाब से दे के साथ क्या आएगा वहां पे, डू, सो यहां पे बोलेंगे डू दे, क्या लिखेंगे, डू दे। नोबडी स्पीक्स इंग्लिश हियर, तो हम लिखेंगे डू दे, राइट। डोंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, राइट। सो इनके साथ हम यूज करेंगे प्लूरल क्वेश्चन टैग, ठीक है, दे लगा देंगे और दे के हिसाब से प्लूरल हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। किस सेंस में आ रहा है सेंटेंस, जैसे मान लो अगर ये ऐसे होता, नोबडी स्पोक इंग्लिश हियर, नोबडी स्पोक इंग्लिश हियर, तो यहां पे वहां पे आ जाएगा डिड दे, क्या आ जाएगा, डिड दे, क्योंकि वो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, दैट इज कॉल्ड डिड, ठीक है। आई थिंक यहां पे चीजें क्लियर है यहां तक, ठीक है। एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, एनीवन, ठीक है, नो वन, ये जो है इनके साथ हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, लेकिन इनका क्वेश्चन टैग हमेशा प्लूरल में क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं, बढ़िया सी चीजें हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि हम इज एम आर से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसके क्वेश्चन टैग कैसे बनेंगे, हैज हैव से शुरू होता है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, ठीक है। और अगर कोई सेंटेंस टेंस से रिलेट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्वेश्चन टैग बनेंगे। अगर सेंटेंस लेट से शुरू होता है, लेट्स या लेटस से शुरू होता है तो क्या क्वेश्चन टैग होगा। अगर सेंटेंस लेट मी, लेट हर, लेट देम इनसे शुरू होता है तो क्या क्वेश्चन टैग बनेगा। अगर सेंटेंस नोबडी, ठीक है, एनीबडी, एनीवन इनसे शुरू होता है तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, राइट, ठीक है। सो बाकी जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी है। कोई ये क्वेश्चन टैग चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद 90% तो रोल खत्म ही हो जाएगा अपने आप। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस यू विल बी एबल टू फ्रेम द क्वेश्चन टैग्स, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।